जय राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम जय जय राम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिन लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी कंचन वर्ण विराज सुरेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। आज बड़े मंगल, जेठ मास के बड़े मंगल का तीसरा मंगल है और ये हनुमान जी महाराज हनुमान सेतु विराजमान हैं। यहाँ पे हमारा एक लेख छपा हुआ है, सब सुख लाहें तुम्हारी सरना, सब सुख लाहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इस पर हमने बोला था और यहाँ पर महावीर विक्रम बजरंगी, इस पर मेरा एक लेख प्रकाशित हुआ है। ये सारे लेख सब बहुत ही प्राचीन कह सकते हैं, लेकिन वही काफ़ी कुछ हद तक छपे हैं जो मैं आपके सामने दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर मेरे ख्याल से राधेश्याम राधे भी लिखा हुआ, ऐसा अगर आपके सामने दिखाई पड़ रहा हो तो देखिएगा। राधेश्याम राधे हाथ दिख रहा है, मेरी उंगली हटी, राधेश्याम राधे ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, राधेश्याम राधे दिख रहा। तो आज बिल्कुल, अब क्या बताऊँ, बिल्कुल इतनी विलम्ब के साथ आना हुआ, बहुत भीड़ थी वहाँ, बहुत भीड़ थी, किसी तरह से निकल के आप आए हैं। और ये हनुमान जी का दिया हुआ ये प्रसाद है जो आपके सामने गले में लटक रहा है। और मैं आज जो कहना चाहता हूँ उसका ये बिल्कुल परिचयात्मक है, मुश्किल से परिचय के बाद बाकी मैं कल फिर से आपसे बहुत बात करूँगा। आज तो सिर्फ इतना ही समझ लीजिए, इतना ही हम आपके सामने कहना चाहते हैं कि हनुमान जी के सामने बहुत बड़ी समस्या उस वक्त जब आई जब भगवान राम ने उनसे पूछा कि जानकी जी लंका में कैसे रह रही हैं, किस तरह से जीवन बिता रही हैं, और उसका समाधान क्या हो सकता है। हनुमान जी के सामने उन्होंने प्रश्न किया। हनुमान जी बहुत ही अफसोस में फंस गए, क्योंकि उन्होंने भगवान राम ने जिस वक्त उनको भेजा था तो जो संदेश दिया था उस संदेश में एक बात कही थी कि कहे तो कछ दुख घट होई, क्या कुछ किसी से कुछ कहने से दुख क्या घट सकता है, ये उन्होंने अपने संदेश में बोला है। बाकी संदेश तो बहुत है, बहुत बड़ा संदेश है। और उन्होंने कहा कि तत्व प्रेम मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन रहा तो सदा तुहि पाही, जान प्रीत रस इतने माही। तो जान प्रीत रस इतने माही ये कह करके वो कह रहे हैं कि क्या कहे ते कस दुख घट हुई। आज हनुमान जी से पूछ रहे हैं कि क्या वो जानकी जी वहाँ कैसे निवास करती हैं। तो उन्होंने भगवान हनुमान जी ने तो सिर्फ एक बात यही कही कि नाम पहावर दिवस निश, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज जंत्रा जाए प्राण के पाठ। वो आपके नाम का जप कर रही हैं और हमेशा नीचे की तरफ आंखें उड़े हुई हैं, जाए प्राण कहीं बाट। और वो उनकी जो जंत्रता है उसके लिए कह रहे हैं कि जाए उनके प्राण जाएँ कैसे, क्योंकि आपके याद की जो स्मृति है वो स्मृति इस प्रकार की है कि उनके नेत्रों में, ये ज्ञानेंद्रियों में एक प्रकार का ताला लगा रखा। जंत्रित मैंने ताला, यंत्रित लिख दिया उन्होंने जब यंत्र लगा। तो हम भगवान कह रहे हैं कि भाई हमने तो ये सुना है अपने बारे में कि जो लोग हमको मन से, वचन से, कर्म से याद करते हैं उनको मैं कोई कष्ट नहीं होता। तो जानकी जी को दुख है किसी बात का, तो उन्होंने कह दिया था, भगवान हनुमान जी ने कह दिया था कि सीता कह अति विपद विशाला, विनय कहे भले दीन दयाला। अब आप इसी बात को यहाँ पर मैं समझता हूँ मैं विराम दे दूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा विशाल विषय है जिसको मैंने चुना है। और मैं इस पर इतना बताना चाहता हूँ कि हनुमान जी ने सिर्फ एक बात कही, से आप लोग सब लोग नोट कर लीजिए, हृदय में धारण कर लीजिए, गीठा बांध लीजिए और सब प्रकार से समझने की कोशिश करिएगा कि संसार में क्या कह सकता है, और वो भी गुरु के रूप में हनुमान जी महाराज। कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कह हनुमंत, यही मंत्र है, कह हनुमंत
विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। मन बच कर इस संबंध में ये उन्होंने लिखा है कि नाम पहावर धीमा सुनिस ध्यान कपाट तुम्हार। आपका जो नाम है वो पहाड़ों में पहरा देने वाला है। रात दिन वो आपके नाम का स्मरण करती हैं और निज दिन तुम्हारा ध्यान तुम्हारे कपाट, और जो तुम्हारा ध्यान है वो शरीर में कपाट माने दरवाजे का काम कर रहा है, किवाड़ का काम करता है। और साथ साथ ये है कि जो लोचन है वो निज पद जन देता है। हाँ, नेत्र जो है हमेशा अपने चरणों में गड़ाए हुए देखती रहती हैं कि भाई किस तरह से अपने जीवन को हम निभाएं। तो प्राण जाए कि बाट, प्राण किस तरह से जा सकता है ये सोच रही। तो उसमें एक बात लिखा है कि भाई नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी, अनुज समेत गहो प्रभु चरना, दीन बंद प्रतान खरना। मैं इसको यहीं पर इसको विराम देता हूँ क्योंकि कल मैं इसको विस्तार में चर्चा करूँगा। अभी सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि भगवान हनुमान जी ने क्या कहा कि यही विजय रहेगा मुख्य। बचन काय मन मम गति जाही, सपने में बूझे विपत की ताही। कह रहे हैं कि जो मन से वचन से कर्म से, काया मैंने शरीर, कर्म से जो हमेशा मेरे ही गति चाहता है, मेरे ही प्रति आसक्त रहता है, तो क्या उसको सपने में बूझे विपत की ताही। क्या सपने में भी कभी उसके सामने ये पूछा जा सकता है कि तुमको कोई विपत्ति है? ये भगवान राम कह रहे हैं। तो भगवान हनुमान जी ने कहा कि भाई आप जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, आपका कहने का हक है, कहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्थिति कुछ और है। स्थिति क्या है कि कह हनुमंत, आपसे भी कह रहे हैं, हमसे भी कह रहे हैं, दुनिया से कह रहे हैं, सबसे कह रहे हैं। कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जो तव सुमिरन भजन न होई। केतिक प्रात प्रभु जातु धान की, रिपई जीतयान भी जान की। हनुमान जी ने कहा कि जिसके जीवन में जब तो मैंने तुम्हारा सुमरन भजन, जिसके जीवन में तुम्हारे नाम का स्मरण भजन कीर्तन हो रहा है, रात दिन चिंतन मगन है, जो राम राम ही कर रहा है, तो क्या कभी ऐसा हो रहा है कि भाई उसके जीवन में कष्ट हो सकता है? लेकिन उनका जो लोग नहीं कर रहे हैं, अंडरलाइन कर लीजिए कि जब तब सुमिरन भजन न होई। जिसके जीवन में आपके नाम का भजन नहीं है, आपके नाम का कीर्तन नहीं, आपके नाम का सुमरण नहीं, आपके नाम का कोई संस्मरण नहीं है, कोई कथा नहीं चल रही है, उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई स्मृतियाँ नहीं है, सब प्रकार से जो लोग आपको भूल चुके हैं, तो उनके जीवन में हमेशा संकट आएगा, हमेशा संकट आएगा और वो बच नहीं सकते। इसका मतलब हम लोगों के ऊपर जब विपत्ति आती है, किसी प्रकार की विपत्ति आती है, तो उस विपत्ति का मुख्य कारण होता है कि हम लोग भगवान को भूल जाते हैं। कबीरदास जी ने ये लिखा कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को होए। उन्होंने तो ये कह दिया कि भाई जो लोग सुमिरन करते हैं, सुख में भी करते हैं, उनको कभी दुख नहीं हो सकता। लेकिन केवल दुख में ही सुमिरन जो करेंगे भैया, उनकी तो जो बेड़ा पार होना हो गई। लेकिन ख़ास तौर से सुख में सुमिरन न करने वालों के जीवन में सबसे ज़्यादा कष्ट होता है, फिर उसकी पीड़ा का समाधान नहीं है। सुख में सुमिरन सब करें, सब कर रहे हैं। दुख में सुमिरन सब करें, सॉरी दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। सुख में कोई नहीं करता, भगवान तक को भूल जाते हैं लोग। भगवान अपने आप ही समझ लेते हैं। भगवान कह रहे हैं भाई जो सब क्या है, हमारे भाग में लिखा था तभी तो मिला, तो नहीं तो भगवान क्या चीज़, भगवान क्या चीज़, भगवान तो भगवान कुछ नहीं है, सिर्फ आप ही सब कुछ है। तो वो जाने, उनका काम जाने। हम इस बात को यहीं पर विराम देते हैं और हम इसी पर चर्चा कल करेंगे। आज अभी हमें मैं नमस्कार करता हूँ। और हनुमान जी की इस बात को ध्यान रखिएगा कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी ने कहा कि जिसके जीवन में आपके नाम की कथा, आपके नाम का कीर्तन भजन नहीं है, उसको जीवन में हमेशा कष्ट संकट मिलेगा। यही सत्य है। आप लोग भी अपने हृदय में नाम भजन करिए, तभी कल्याण हो सकता। मैं इस पर विशेष विस्तार में चर्चा करूँगा। आज का जो सार है, संक्षिप्त सार है, इन शब्दों के साथ राधेश्याम राधे आपको प्रणाम करता है। हनुमान जी महाराज को कोट कोट नमन करता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये माला उनका दिया हुआ प्रसाद है, जिसको राधेश्याम ने धारण कर रखा। आप सब लोगों की जय हो।